हेलो गाइस, आई एम एडी एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। अपने घर पे मैं जनरली जो अपने भाई सबको पढ़ाता रहता हूँ, तो सो आई थॉट कि व्हाई नॉट स्टार्ट अ यूट्यूब अराउंड इट। सो आई विल बी कवरिंग मोशन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। ओके, तो इस बेसिक टू एडवांस्ड भाई ये सारा कंटेंट्स हम कवर करेंगे, बट फर्स्ट आई विल से कि किसको किसके किससे लिए जो है ये चीज़ है। तो पहला तो सिर्फ ये मटेरियल सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको 11th-12th में जो है साइंस या मैथ्स लेना है, मतलब कि बेसिकली फिजिक्स पढ़ना है उनको। तो ये चीज़ उन्हीं के लिए, क्योंकि अगर आगे चल के ये नहीं पढ़ना तो एडवांस्ड पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इफ़ यू हैव टू कि जो ऐसे 11th-12th में साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो दिस शुड बी वेरी सुटेबल फॉर हिम। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो स्टूडेंट्स जो है जैसे एनटीएससी हो गया या ओलंपियाड हो गया, केबीपीवाई हो गया, ये उस सब पे तैयारी करते हैं। वो सब पेपर्स में क्या होता है ना कि जनरली नॉर्मल जो चीज़ें जैसे एनसीईआरटी हो गया, एससी वर्मा, ये सबसे बाहर से पूछता है, एक्स्ट्रा पूछता है, एडवांस पूछता है, फाउंडेशन आईआईटी लेवल टाइप का पूछता है। तो अगर आप वो उसकी तैयारी करना है तो ये भी चीज़ आपके लिए बेस्ट है। सेकंड भी उनके लिए जिनको जो है आईआईटी या नीट का जो है प्रिपरेशन करना है, तो अगर आप वो जो है आगे चल के जो आईआईटी का तैयारी करना है या नीट का तैयारी करना है, तो अभी से ये बेस्ट है। अभी से भी अब क्या है कि जो है ना 11th-12th में जाते ही ना सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। सपोज 9th-10th अगर वन लेवल पे आता है तो 11th-12th डायरेक्ट जो है 10th लेवल पे हो जाता है। मतलब एक तो सिलेबस बहुत वास्ट है, मतलब सिलेबस अगर चैप्टर वाइज बहुत वास्ट है, हर चैप्टर में जो है उसमें मटेरियल जो है चैप्टर में जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा है। एंड उस हिसाब से अगर देखें तो ओवरऑल जो है लोग को जो है पता चलता है कि जो 11th-12th जो है बहुत भारी लगने पड़ता है। एक तो टाइम का कमी हो जाता है, सिलेबस ख़त्म करते करते ही जो है ना पूरा साल बीत जाता है एंड प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता। तो जिन लोगों को अगर आईआईटी या नीट का तैयारी करना है तो उनको अगर अभी से जो है एडवांस्ड मतलब आगे का जो है बेसिक चीज़ जो आपको समझ में आ जाए, बेसिक कंसेप्ट जैसे 11th-12th का जो है बेसिक कंसेप्ट आपको अगर अभी समझने आ गया तो आगे की चल के जो है आप जब पढ़ोगे, जब 11th में जाकर आप पढ़ोगे मोशन, तो आपको जो है बाकी चीज़ जो आसानी से समझ आएगा, क्योंकि जो है आपके पास आपके साथ जो स्टूडेंट्स हैं उससे आप एक स्टेप ऑलरेडी आगे रहोगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला जो है बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, लेट मी टेक अ पेन। तो पहला कंसेप्ट जो है वो है ब्रश अपॉन बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, इसमें क्या है ना कि बेसिक कंसेप्ट जो आपको 9th में पढ़ाई होता है, जैसे अभी मोशन है तो आपका जो एनसीईआरटी का बेसिक कंसेप्ट है, एससी वर्मा का बेसिक कंसेप्ट है, उसको हम लोग इसमें जो है कवर करेंगे। ठीक है, मतलब ओनली कंसेप्चुअल चीज़ जो है वो सिर्फ कंजर्व करेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेक्टर हो गया, इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गया, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद जो है हम लोग दूसरे नंबर पे जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एससी वर्मा का न्यूमेरिकल। फिजिक्स इज न्यूमेरिकल। अभी तो आप लोग को जो है थोड़ा कंसेप्ट वगैरह आ रहा है, बट जैसे ही जो 11th वगैरह में जाओगे तो ओनली न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल पे ही जैसे जो है कहीं भी आप जैसे किसी इंस्टीट्यूशन का जो है तैयारी दोगे, टेस्ट वगैरह दोगे, उसमें न्यूमेरिकल्स पूछेगा। इसलिए सेकंड नंबर पे जो है जो कंसेप्ट है उसका प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस ऑन एचसी वर्मा न्यूमेरिकल्स। थर्ड पे जो है हम लोग उससे आगे जाएंगे, फाउंडेशन आईआईटी का जो है 9th क्लास का जो मोशन है उसको पढ़ेंगे। उसमें क्या एडवांस्ड है, क्या क्या चीज़ें, क्या एक्स्ट्रा चीज़ है, किस किस तरह से कौन हार्ड लेवल प्रॉब्लम है वो करेंगे। फिर उसके बाद जो है एडवांस्ड टीएमसीएच प्रॉब्लम पढ़ेंगे। टीएमसीएच प्रॉब्लम्स क्या है ना कि टाटा मैक ग्रॉ हिल प्रॉब्लम्स है, ये एक अलग फिजिक्स का जो है सिर्फ न्यूमेरिकल्स का बुक आता है और बहुत एडवांस बुक है, मतलब काफ़ी इसमें सोचना पड़ता है और उसको बनाना पड़ता है। तो इसको पढ़ेंगे एंड इसको बनाने का तरीका देखेंगे। एक तो जनरल जो है 9th क्लास के कंसेप्ट से देखेंगे कि कैसे बना सकते हैं, एंड दूसरा जो है जो आगे एडवांस चीज़ पढ़े हैं उससे कैसे बना सकते हैं, तो वो चीज़ देखेंगे। फिफ्थ नंबर पे जो है 11th क्लास का मोशन पढ़ेंगे। अब 11th क्लास का सोचिए, 11th क्लास का मोशन पूरा मोशन नहीं पढ़ाएंगे, 11th क्लास का ओनली इजी मीडियम पढ़ाएंगे जो आपको आसानी से समझ में आए। मतलब 11th क्लास का जो बेस है, मतलब जो भी 11th क्लास का मोशन का बेस है जो कि आप
आपको अगर कोई पढ़ाए तो आप समझ जाओगे, ठीक है, ज़्यादा आपको टाइम लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड 9th से जो है आपको बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगेगा, तो सिर्फ वही चीज़ वही टॉपिक्स टच करेंगे, ओके, ओनली वही, ठीक है। तो दिस इज़ द कंटेंट्स एंड ये चीज़ जो है ये हम इमोशन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस में जो कवर करने वाले हैं। तो आई विल स्टार्ट। अगर आप लोग को जो है कोई क्वेश्चंस हैं, कोई इशू है, एंड अगर कुछ ऐसा दिक्कत है, कोई स्ट्रैटेजी है या कुछ सजेशंस है, फीडबैक वगैरह है, तो आप कमेंट्स में लिख दो एंड आई विल लुक इनटू इट, ठीक है। नाउ चैप्टर 1 जो है ब्रश अपॉन बेसिक कंसेप्ट्स, इसमें क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें इसका कंटेंट आप देख लो क्या क्या है। सबसे पहला कंटेंट है स्केलर। स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज जो होता है, स्केलर के क्वांटिटीज होता है। स्केलर में जो मैग्नीट्यूड और ये होता है, वेक्टर में डायरेक्शन वगैरह होता है। फिर सेकंड जो है रेस्ट एंड मोशन। थर्ड है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फोर्थ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन और फिर ग्राफ्स ऑफ मोशन। अभी जो है हम लोग सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, एक बार ब्रश कर लेंगे कि जो क्या क्या है, मतलब बेसिक इसमें जो कंसेप्चुअल लेवल पे क्या क्या चीज़ है। बाकी इसका जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो सब हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारा पार्ट है HC वर्मा न्यूमेरिकल्स वाली, उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो अभी के लिए जो है सिर्फ कंसेप्चुअल चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। पहला तो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज दैट कैन बी मेजर, ठीक है। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब को हम लोग सिर्फ मेजर कर सकते हैं। अब जैसे इमोशंस हो गया, लव हो गया, हीट हो गया, ये सब को हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में जो है फिजिकल क्वांटिटीज ये सारा क्वांटिटीज आता है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि फिर इसके दो तरह का फिजिकल क्वांटिटीज होता है। एक स्केलर हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है कि जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, जैसे मास हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया। मास क्या बोलोगे आप, 2 kg, ठीक है। स्पीड क्या बोलोगे आप, टाइम कितना बोलोगे, 10 AM, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब में ओनली मैग्नीट्यूड मैटर करता है, मतलब उसका वैल्यू क्या है। मास हो गया, उसका वैल्यू है। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है ना कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ज़रूरत है, बिना डायरेक्शन के वो पता ही नहीं चले। जैसे वेलोसिटी है, स्पीड का वेक्टर क्वांटिटी हो गया वेलोसिटी। जैसे स्पीड है, नहीं स्पीड तो आप बोलोगे 2 मीटर पर सेकंड, तो ये स्पीड हो गया। लेकिन अगर आप बोलोगे 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन स्पेसिफाई करा हुआ है क्या, कि जो है नॉर्थ डायरेक्शन हम लोग यहाँ बता रहे कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है ये सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज ये वेक्टर हो गया। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से होता है, ठीक है। स्केलर में क्या है कि जो है ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। बल्कि वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यार ये स्पीड है, स्पीड का क्या हो गया 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी बोलेगे तो 2 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। स्केलर तो बता दिए कि स्केलर और को जो आप आसानी से जोड़ सकते हो। जैसे मान लो आपको जो है 2 मीटर पर सेकंड और है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वो गया कितना, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप जो है ऑर्डिनरी जो है प्लस माइनस से जो इसको जोड़ सकते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। 5 मीटर 60 किलोमीटर पर आवर ये सब वगैरह। वेक्टर में क्या है ना कि वेक्टर को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। वेक्टर को जनरली हम लोग जैसे एरो से डिनोट करते हैं, जैसे ए, इसके ऊपर एरो, ये हो गया वेक्टर, ए वेक्टर हो गया। अगर ये लेंथ ऑफ एरो इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर किसी का एरो जो है वो ज़्यादा होगा, उसका भी जनरली जो है मैग्नीट्यूड वो जो होगा वो ज़्यादा होगा। बट जनरली हम लोग इतना ही बनाते हैं। एंड एरो हेड जो है डायरेक्शन बताता है कि मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर मान लो आपका जो वेलोसिटी भी है, ठीक है, लेट्स सपोज वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, एंड 3 मीटर पर सेकंड दिया है साउथ डायरेक्शन में। अगर ये दोनों को जोड़ने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, इसको आप डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते। इसका अगर बनाओगे आप तो क्या है, नॉर्थ
ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इधर 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है, इधर 3 मीटर पर सेकंड जा रहा है। अब इसको जोड़ने को बोला, दोनों के अपोजिट में 2 मीटर पर सेकंड इधर है, ये 3 मीटर पर सेकंड इधर है। तो अगर इसको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ 1 मीटर पर सेकंड। तो इसका अब सम कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड साउथ डायरेक्शन। बात समझने आया? तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है। अगर मान लो इस केस में रहता 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये 3 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में रहा, ठीक है, तो इसका जो है सम किधर होता है, ये इस तरह हो जाता। ये जो वेक्टर्स लॉ, ट्रायंगुलर लॉ है वेक्टर्स का, जो है वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, तो उसके हिसाब से जो है ये इस डायरेक्शन में आ जाता, और ये जो है एंगल पे डिपेंड करता। तो ये इस डायरेक्शन में इसका जो है वेक्टर का डायरेक्शन आता और मैग्नीट्यूड उस तरह से निकलता। खैर वो आगे अगर हम जब एडवांस देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्केलर एंड वेक्टर। अब है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन में क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। An object is said to be rest if it does not change its position with time relative to a reference point. हर चीज जो है वो रेफरेंस पॉइंट के बदले पे जो है चलता है। जैसे अगर मान लो आप जो है एक टेबल है, ठीक है, टेबल है, इस पे एक बुक रखा हुआ है एंड आप जो है टेबल को धक्का दे रहे हैं तो टेबल ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो टेबल जो है वो आपके रेस्पेक्ट प्लेन के रेस्पेक्ट में क्या, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, मान यहाँ पे बिल्ली बैठा हुआ है, चूहा बैठा हुआ, या कोई कॉर्नर ऑफ द रूम है, तो ये जो है अब आगे जाके जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखिए तो पहले था ए पे, अब है बी पे, ए से बी में चेंज हो गया, तो क्या हो गया, ये बदल गया है, इसका पोजीशन बदल गया। पहले ये पोजीशन था, अब ये पोजीशन आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, मोशन में। लेकिन अगर हम लोग ये टेबल को जो है इस बुक के हिसाब से देखें तो अभी क्या है, बुक से जो है इतना दूरी है, यहाँ पे भी क्या है, बुक से इतना दूरी है। तो बुक के रिलेटिव में ये जो टेबल है इसका बुक के रिलेटिव में कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ। पहले में जो पोजीशन यही था, अभी भी क्या है, पोजीशन यही है। तो ये टेबल जो है ये इस पॉइंट के रिलेटिव रेफरेंस में क्या है, मोशन में। बट ये बुक, ये जो बुक के रिलेटिव में क्या है, रेस्ट पे। बुक के रिलेटिव में जो क्या है, पोजीशन बदला नहीं है, बट इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में क्या है कि पोजीशन बदल गया है। तो इसके रिलेटिव में क्या है, मोशन में, बट बुक के रिलेटिव में क्या है, रेस्ट पे, ठीक है। जैसे ए पर्सन सिटिंग इनसाइड अ मूविंग ट्रेन फील्स लाइक हिज रेस्ट। अब आप अगर ट्रेन पे जा रहे हो तो जो है ट्रेन चल रहा है बट आप ट्रेन पे बैठे हुए, ठीक है, तो आप ट्रेन के रिलेटिव में क्या हो, रेस्ट पे। ट्रेन चल रहा, आप बैठे हुए, ट्रेन के रिलेटिव में आपका पोजीशन चल नहीं रहा, आप बैठे हुए, तो ट्रेन के रिलेटिव में क्या हो, बट आप रेस्ट पे हो। लेकिन कोई जो है प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रेस्ट पे हो, बट अगर कोई प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है तो क्या ट्रेन भी चलना। प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी है एंड ट्रेन इस तरह से चल रहा, तो अब जो है ट्रेन आगे आगे आओगा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म पे जो आदमी है, या प्लेटफॉर्म हो गया या प्लेटफॉर्म पे आदमी है, उसके रिलेटिव में क्या पोजीशन बदल गया, पहले ये पोजीशन था, अब ये पोजीशन हो गया। तो ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में क्या है, रिलेटिव में क्या है, मोशन में, बट ट्रेन जो है वो उसके अंदर जो आदमी है जो बैठा हुआ उसके रिलेटिव में क्या है, रेस्ट पे। ये ध्यान में रखना, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन। रेस्ट एंड मोशन में क्या है ना कि रेफरेंस पॉइंट ऑफ ऑरिजिन हमेशा मस्ट है। फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व, ठीक है, फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व, जो पॉइंट जिसके रिलेटिव में हम लोग चीजें देख रहे हैं, ठीक है। बिना रेफरेंस पॉइंट के जो हम लोग बता ही नहीं सकते हैं कि ये कौन रेस्ट पे कौन पोजीशन पे, ठीक है। पोजीशन हो गया, लोकेशन, ऑब्जेक्ट का क्या लोकेशन है, पाथ ऑफ मोशन हो गया कि जो है ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कौन सा ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है। मान लो एक यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, ये एक गाड़ी है, अगर ये सीधा जा रहा है तो ये क्या है, स्ट्रेट मोशन हो गया। अगर कोई इसके गोल गोल जा रहा है, गोल गोल जा रहा है तो सर्कुलर मोशन हो गया। कोई इस तरह से जा रहा है, इलिप्टिकल मोशन है, कुछ भी मोशन हो सकता है, ठीक है। अब मोशन के अकॉर्डिंग जो ट्रांसलेशन मोशन क्या है कि स्ट्रेट या काउंट पाथ पे जा रहा है, ठीक है, मतलब सीधे जा रहा है। रोटेशनल मोशन हो गया, मतलब ऐसे घूमते घूमते जा रहा है, जैसे लट्टू हो गए,
या ये आप व्हील बोल सकते हो, पहिया का जो है गाड़ी का जो है व्हील्स है, ठीक है, वो ऐसे 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 गोल गोल होके होते होते जो है जाता है, अपने एक्सिस पे घूमता है। मूवमेंट अराउंड द फिक्स्ड एक्सिस, एक जो एक्सिस इसका बना हुआ है, इस एक्सिस के चारों बगल जो है घूमता है, तो इसके कारण जो है वो क्या हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। ऑसिलेटरी मोशन जो हो गया, रिपीटिंग बैक एंड फोर्थ मोशन जो है पेंडुलम मोशन हो गया। पेंडुलम पहले इधर आएगा, पहले इधर आएगा, पहले इधर हो गया। जैसे स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग भी अगर रिलीज करोगे, स्प्रिंग पे जो है अगर कोई वेट लगा दोगे तो ये क्या है, ऊपर नीचे आता रहेगा, तो ये भी क्या है जो है ऑसिलेटरी मोशन हो गया। पीरियोडिक मोशन जो गया, जो रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल पे, जैसे अर्थ जो हो गया वो सन के एकदम रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब रेस्ट एंड मोशन में आपको चीज है कि नो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एट रेस्ट और ऑलवेज इन मोशन, ठीक है। कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट अगर आप बदल के देखोगे तो वो रेस्ट पे आ जाएगा, मोशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। रेफरेंस क्या है, उसके जिसके रिलेटिव में बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया ये, याद रखते हैं दोबारा। whether something is at rest or emotion depends on the observer premise भाई रेफरेंस पॉइंट आपका क्या है उस पर डिपेंड करेगा। क्रिएटिव कंसेप्ट है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, कैन कम इनटू मोशन अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। और या तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, अगर कोई रेस्ट पे है वो मोशन में आ जाएगा, या मोशन पे है तो वो रेस्ट पे आ जाएगा। या कब, या तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे हो रहा है, तो ये जो ये है, ये पहला है, ये फर्स्ट जो है एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ठीक है। दूसरा जो है वो रेफरेंस पॉइंट चेंजेस। ए बॉडी कैन कम इनटू, अगर रेस्ट पे है मोशन पे आ जाएगा, मोशन से जो रेस्ट पे आ जाएगा कब, पहला क्राइटेरिया है कि जब एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है, कोई धक्का लगा रहा है, धक्का लगाया तो ये से मोशन में आ गया, कोई मोशन में है उल्टा डायरेक्शन में धक्का लगाया तो वो जो रेस्ट पे आ जाएगा। अगर फोर्स नहीं लग रहा है तब जब पूरे रेफरेंस पॉइंट बदल दिए, ठीक है। कोई गाड़ी से जा रहा है, अगर कोई ट्रैवलर से देख रहे हैं तो ट्रैवलर के रिस्पेक्ट में मोशन पे, लेकिन भाई गाड़ी ही वाला के रेफरेंस से देखे तो क्या रेस्ट पे आ जाए, ठीक है। और ये जो पोजीशन जो है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब यूजिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हम लोग बताते हैं, जैसे ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। जनरली रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिस, ठीक है। तो अब इसके पोजीशन में यहाँ पे है तो ये पोजीशन बताएंगे, ये हम लोग का वाई हो गया, ये एक्स हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में बताएंगे कि कितना एक्स पे है और कितना वाई पे, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन पे है, अगर सब जो मान लो ये है, ये स्ट्रेट लाइन पे, तो स्ट्रेट लाइन पे तो कितना होता है, सिर्फ एक्स का वैल्यू होगा, वाई जीरो होगा, ठीक है। लेकिन अगर वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई का वैल्यू होगा, एक्स जीरो होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ होगा तो एक्स भी होगा, वाई भी मिलेगा, एक्स का भी ये वैल्यू है, वाई का भी वैल्यू, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन का कुछ एग्जाम्पल है कि अगर आप मूविंग ट्रेन पे में हो तो रेस्ट पे हो या मोशन पे हो, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, बट क्या है कि जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन पे है। अर्थ इज रोटेटिंग इन मोशन, आर यू मूविंग राइट नाउ, हम लोग जो है सन के रेस्पेक्ट में जो है मोशन पे, अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे है, बट सन के रेस्पेक्ट में मोशन में। पर्सन मार्क्स 5 मीटर फॉरवर्ड एंड कम्स बैक टू द सेम पॉइंट, ठीक है। वर्सेस डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो गया, 5 मीटर गया आगे, ठीक है, फिर 5 वापस आ गए, पहले पहले ये इस तरफ गया फिर वापस इधर आ गया, दोनों कितना है 5 मीटर, तो 5 मीटर कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि पहले चला यहाँ से वापस यहीं पे आ गया है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट का हो गया 0, भी आगे देखेंगे, बट अभी के लिए क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। स्लीपिंग पर्सन इन मोशन, पेड़ के रेस्पेक्ट में तो नहीं है, बट हाँ अगर कोई जो है दूसरा चीज देखिए तो उसके रिस्पेक्ट में जो आ सकता है, सन वगैरह के रिस्पेक्ट में जो आ सकता है, ठीक है। अब कैन एन ऑब्जेक्ट बी इन मोशन एंड रेस्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो वही डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर फ्रेम्स किसके रेस्पेक्ट में जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। वाइल वी ऑलवेज नीड अ रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि जो है मोशन जो है एब्सोल्यूट नहीं है, किसके रिलेशन में देख रहे हैं रेफरेंस पॉइंट के हमला का लोग का, उसके अकॉर्डिंग जो है पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिफाइन होता है, ठीक है। नाउ अगला टॉपिक जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इन इज इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स नो मैटर हाउ स्मॉल द टाइम इंटरवल इज। एक कार जो है जैसे कि जो है 60 किलोमीटर पर आवर के इससे जो है चल रहा है, ठीक है, तो 1 घंटा में क्या 60 किलोमीटर